हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की टेस्ट सीरीज के आज और क्वेश्चंस देखिए और फटाफट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। फर्स्ट का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि कहा गया है एवरी वुमन। एवरी वुमन यानी प्रत्येक औरत, प्रत्येक यानी हर एक, मतलब सिंगुलर हो गया, तो फिर उसके साथ में सेंटेंस में सब चीजें कैसी आएंगी? सिंगुलर। इसलिए होप्स दैट क्या आएगा देयर की जगह पे? हर चाइल्ड। एरर इज इन पार्ट बी। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट बी। क्यों? नीदर ऑफ कहा गया है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इस सब में सेंटेंस में सब कैसा आता है? सिंगुलर। जबकि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? देयर, तो देयर की जगह पे क्या आएगा? हिज। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट बी। क्यों? कहा गया है ईच वन, ईच वन यानी हर एक की बात हुई है, फिर से कैसा हो गया? सिंगुलर, तो सेंटेंस में सारी चीजें कैसी आएंगी? सिंगुलर। जबकि इन्होंने क्या लगाया हुआ है? देयर ओन गोल्डन बबल। देयर ओन गोल्डन बबल की जगह पे क्या आएगा? हिज ओन गोल्डन बबल। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट बी। बी क्यों? इफ इट वर पॉसिबल। इफ यानी इमेजिनेशन का सेंटेंस है, और इमेजिनेशन में क्या आता है? वर। बिल्कुल ठीक है। टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ, क्या कहा था? जब भी आप लोग क्या लगाते हो? वन ऑफ, या इसका मतलब क्या होता है? सारों में से एक। तो कैसा है? सारों में से एक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पे क्या है? वन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस तो है कि इन सारों में से एक, लेकिन वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर, तो टेक की जगह पे क्या आएगा? टेक्स। नेक्स्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि कहा गया है अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस। रूल नंबर 1 में पढ़ा था, दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ते हैं और अगर इनका मीनिंग सेम है तो कैसे लगाएंगे आप? सिंगुलर वर्ब। अगर डिफरेंट होता तब आप लगाते प्लूरल वर्ब। रेंट्स एंड वेजेस का एक ही मतलब है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, जबकि लगाया हुआ क्या है? हैव, तो हैव की जगह पे क्या आएगा? हैज। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट ए। वाई? वन ऑफ, वन ऑफ यानी अगेन कई सारों में से एक। वन ऑफ क्या? राइटर्स, जो लोग लिखते हैं उनमें से एक, लेकिन राइटर है ये तो, जबकि यहाँ कैसे है? सारे, यानी कि प्लूरल आना चाहिए था, तो राइटर की जगह पे क्या आएगा? राइटर्स आएगा। ऑल्सो आप इसमें देख रहे हो कि राइटर्स के बाद में क्या लगा हुआ है? हु। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो दो एरर हैं। कैसे? आपने ये भी सीखा है, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है यानी कि हु, विच, दैट, तो जो सेंटेंस में वर्ब लगेगी ठीक इसके बाद वो किसके अकॉर्डिंग लगती है? जो भी इससे पहले बैठा होता है। तो हु से पहले कौन बैठे हैं? राइटर्स, यानी कि प्लूरल, तो जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी? प्लूरल। इसलिए बिलीव्स की जगह पे भी क्या आ जाएगा? बिलीव आ जाएगा। तो इसमें हमारे दो दो करेक्शन थे। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट बी। वाई? नीदर ऑफ यूज हुआ है। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इन सब में आप वर्ब कैसे लगाते हो? सिंगुलर, जबकि यहाँ क्या लगी हुई है? प्लूरल। आर की जगह पे इज आएगा। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट ए। ए में क्यों? क्या कहा गया है? 10 माइल्स आर आ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। एक लंबी दूरी है, आ लॉन्ग डिस्टेंस यानी सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? हमारी सिंगुलर ही आएगी, जबकि इन्होंने क्या लगाया हुआ है? आर। इसलिए एरर किसमें हो गई? पार्ट ए में। आर की जगह पे क्या लगना चाहिए? इज। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट
बी। क्यों है पार्ट बी में एरर? अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, इफ यानी कि अगर होते तो, आप तुरंत समझ गए सेंटेंस कौन सा है? इमेजिनेशन का। और इमेजिनेशन में आप हमेशा क्या लगाते हो? वर्ड लगाते हो, जबकि इन्होंने क्या लगाया हुआ है? वॉज। तो वॉज की जगह पे वर आएगा, इसलिए हमारी एरर किस में है? पार्ट बी। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट बी। क्यों? अगेन वही रूल रिपीट हुआ है। क्या यूज हुआ है यहाँ पे? वन ऑफ दोज हु बिलीव्स। जब भी आपको हु, विच या दैट दिख जाए तो ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? जो भी इससे ठीक पहले बैठा होता है। हु से पहले कौन बैठा हुआ है? दोज। दोज यानी वो सारे। और ये कैसा है? प्लूरल है। और प्लूरल के साथ में वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल ही आती है। इसलिए यहाँ पे बिलीव्स की जगह पे क्या आ जाएगा? बिलीव। चलिए नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट बी। बी क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है? द कमिटी। कमिटी देखते ही आप फिर समझ गए कैसा नाउन है ये? कलेक्टिव। और कलेक्टिव अगर है तो आप क्या चेक करते हो? आप लोग फिर चेक करते हो कि क्या ये लोग यूनाइटेड हैं या डिवाइडेड हैं। यूनाइटेड यानी एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, किसी आइडिया को लेके सहमत हैं, तब आप लगाते हो क्या? सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ये लोग डिवाइडेड हैं या इनके ओपिनियंस अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट में हैं, तब आप कैसी वर्ब लगाते हो? प्लूरल। यहाँ पे क्या हुआ है? डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि राय जो है इनकी अलग अलग है, डिवाइडेड है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, जबकि इन्होंने क्या लगाया हुआ है? वॉज। तो एरर हमारी किस में हो गई? पार्ट बी में। क्या? वॉज की जगह पे क्या आएगा? वर। नेक्स्ट, द एरर इज इन पार्ट सी। सी में क्यों? क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है? जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मेन क्या है? मोस्ट ऑफ द फंड्स। फंड्स कहा गया है, जो कि कैसा है? प्लूरल। इसलिए जो हमारी वर्ब आएगी वो भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए, जबकि इन्होंने क्या लगाया हुआ है? इज। तो एरर किस में हो गई? पार्ट सी में। इज की जगह पे क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट, the error is in part C. C में क्यों? the tiger. टाइगर यानी एक, तो इसलिए क्या लगी है? सिंगुलर वर्ब was. Not only the dangerous animal in the forest, there was hyenas too. hyenas यानी कि कई सारे हो गए, तो ये कैसे हैं? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी क्या आती है? प्लूरल वर्ब, जबकि इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? इन्होंने सिंगुलर वर्ब लगाई है, वॉज। तो एरर किस में हो गई? पार्ट सी में। क्या? कि वॉज की जगह पे क्या आना चाहिए था? वर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइनाज है, जो कि प्लूरल है। वहाँ पे टाइगर था इसलिए वॉज था, तो वो सही था, लेकिन यहाँ पे हाइनाज है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर आएगा। क्लियर टू एवरीवन? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई फॉर इट। The error is in part C. C में क्यों है एरर? क्या कहा है क्वेश्चन में? She immediately quit the job. उसने तुरंत ही वो जॉब छोड़ दी। In which, जिसमें कि neither skill nor knowledge were required, जिसमें ना तो स्किल और ना ही नॉलेज की ज़रूरत थी। क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे? नीदर नॉर। और आप जानते हो जब कभी भी नीदर नॉर, ईदर और ये यूज़ होते हैं, तब आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हो? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या पढ़ा था हमने रूल में? अगर सब्जेक्ट्स आपके जुड़े हैं किससे? नीदर नॉर, ईदर और या फिर और, तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हो? जो भी आपका क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट है, या फिर सेकेंड सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट टू। यहाँ पे सब्जेक्ट टू पहला तो है स्किल और दूसरा क्या है? नॉलेज। नॉलेज कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि आप नॉलेज को गिन नहीं सकते। आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो कि इसके पास 500 ग्राम नॉलेज है और इसके पास 2 किलो नॉलेज है, नहीं ना।
अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, जबकि यहाँ पे क्या लगाया गया है, वर। इसलिए एरर आपकी किस में हो गई, पार्ट नंबर सी में। क्या होगा, वर की जगह पे क्या आएगा, वॉज। क्लियर। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्व्स विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। द एरर इज इन पार्ट बी। पार्ट बी में एरर क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग जो अपनी वर्ब लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, जो भी सेंटेंस का सबसे मेन सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना, लेकिन हमें मेन सब्जेक्ट को देख के चलना होता है। ये हमने सबसे पहली और बेसिक क्लास में सीख लिया था। अब इस सेंटेंस में सबसे मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, द टाइप ऑफ क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ की बात नहीं हुई है, क्वालिटीज़ की टाइप की बात हुई है कि किस तरह की क्वालिटीज़ आप अपनाते हो, उस पर डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ मतलब किस तरह की, टाइप्स नहीं कहा। अगर टाइप्स होता तो हो जाता प्लूरल, लेकिन ये क्या है, टाइप, तो कैसा हो गया, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर ही लगती है, जबकि इन्होंने लगाया हुआ क्या है, प्लूरल वर्ब लगाई है। इन्होंने क्या यूज़ किया है, डिपेंड। तो एरर आपकी किस में हो गई, पार्ट बी में। क्या करेक्शन होगा, डिपेंड की जगह पे डिपेंड्स आएगा। क्लियर टू एवरीवन? ओके, बाय बाय।